हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन हमारा है हिस्ट्री इतिहास, जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1757 तक। सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को पूरा देखें। 100 प्रश्न होने वाले हैं हमारे सेशन में। 100 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, कौन था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन जो होगा सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई। 1206 में हुई। ऑप्शन बा इसका ठीक है। प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का कारण था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का कारण था। क्या कारण था? घोड़े से गिरकर। उसकी मृत्यु किससे हुई थी? घोड़े से गिरकर। ऑप्शन जो होगा आ होगा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, दिल्ली के किस मुगल सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ऑप्शन जो होगा वो क्या सही होगा? बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला। प्रश्न है, अजमेर की मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ऑप्शन सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, ऐबक को दास के रूप में खरीदा। ऐबक को दास के रूप में खरीदा था मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को सूबेदार बनाया। (1192) में। कब बनाया था? 1192 ईस्वी में सूबेदार बनाया था। ऑप्शन बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, गुलाम वंश का शासनकाल माना गया। गुलाम वंश का शासनकाल माना गया 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक माना गया। ऑप्शन सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, ऐबक के शासनकाल में उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? नसरुद्दीन कुवाचा ये भी थे, राजपूत भी थे, तजुद्दीन एल्दोज़ी भी थे, ये सभी थे। इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन दा इसका होगा सभी थे। प्रश्न है, मामलुक सुल्तान का अर्थ। मामलुक सुल्तान का अर्थ तथाकथित दास सुल्तान। क्या? तथाकथित दास सुल्तान होगा। ऑप्शन जो होगा वो बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, ऐबक के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? ऐबक के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? तो फर्रुख मुद्द भी रहते थे, हसन निजामी भी रहते थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आ और बा दोनों होगा। आ और बा दोनों होगा। इसका सही जो आंसर होगा वो सा होगा। प्रश्न है, फ़क़े मुदब्बिर ने शजरा-ए-असब किस वर्ष लिखा? किस वर्ष लिखा? तो 1206 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1206 ईस्वी में लिखा था। ऑप्शन सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पहला वजीर किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पहला वजीर किसे बनाया था? तो फ़क़े मुदब्बिर को। फ़क़े मुदब्बिर। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल
ठीक होगा। अगला प्रश्न है, ऐबक ने तुर्की की निर्भीकता और एक ईरानी की उदारता तथा थी किसका कारण? सभ्यता मिश्रित थी किसका कथन है? तो ये कथन है डॉक्टर हबीबुल्लाह का। किसका कथन है? डॉक्टर हबीबुल्लाह का कथन है, हबीबुल्लाह का। ऑप्शन जो होगा बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया कहाँ? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। ऑप्शन जो होगा वो सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, किसने इल्तुतमिश को सुल्तान सईद कहा? तो सुल्तान सईद कहा था मिन्हाज ने। किसने? मिन्हाज। ऑप्शन जो होगा वो इसका बिल्कुल ठीक होगा, मिन्हाज ने कहा। प्रश्न है, जमामी उल हिकायत किसकी रचना है? नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की। किसकी? नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की रचना है। ऑप्शन जो होगा वो बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक संस्थापक माना? दास वंश का वास्तविक संस्थापक माना था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और लेनपुल ने। तो आ और बा दोनों ने माना। किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और लेनपुल, आ और बा दोनों ने माना था दास वंश का वास्तविक संस्थापक। प्रश्न है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने किस वर्ष वैधता प्राप्त हुई? किस वर्ष वैधता प्राप्त हुई? तो 18 फरवरी 1229 को। कब? 18 फरवरी 1229 को। ऑप्शन जो होगा वो बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। इल्तुतमिश किसका दामाद था? इल्तुतमिश दामाद था। तो इल्तुतमिश किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, इल्तुतमिश भारत में मुस्लिम संप्रभुता का जनक था किसके विचार? तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के। किसके विचार थे? डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के। ऑप्शन जो होगा सा इसका बिल्कुल ठीक होगा, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के। प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु किस अभियान के पश्चात हुई? बामियान। किसके? बामियान अभियान के पश्चात हुई, बामियान। ऑप्शन जो होगा दा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, इल्तुतमिश ने किस मुद्रा का सिक्का जारी किया? तो इल्तुतमिश ने जीतल मुद्रा का सिक्का जारी किया था। किसका? जीतल मुद्रा का। ऑप्शन जो होगा इसका आ बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, इल्तुतमिश द्वारा जीतल का सिक्का किस धातु में डाला गया? तो तांबा का सिक्का था। किसका था? तांबा। ऑप्शन जो होगा बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। किसका सिक्का था? तांबे का सिक्का था। प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश के पराजित होने पर कुवाचा ने कहाँ शरण ली? कुवाचा ने भक्कर का किला। कहाँ ली थी? भक्कर के किले में। ऑप्शन जो होगा सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा टका सिक्का किस धातु में बनाया गया? वो चांदी धातु। किसका बना था? चांदी धातु का बना था। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 40 दल का गठन किसने किया? 40 दल का गठन किसने किया? 40 दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन जो होगा वो बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, तबकाते नासरी ग्रंथ किसकी रचना है? तो तबकाते नासरी किसकी? हसन निजामी की रचना है। ऑप्शन जो होगा वो इसका बिल्कुल ठीक होगा। किसकी रचना है? हसन निजामी की। प्रश्न है अगला, एकता व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने जारी किया? एकता व्यवस्था को इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन जो होगा बा इसका बिल्कुल ठीक होगा, इल्तुतमिश द्वारा। अगला प्रश्न है, मिन्हाज ने किस सुल्तान सईद कहा? मिन्हाज ने किसे सुल्तान सईद कहा? तो इल्तुतमिश के लिए कहा। किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए कहा, सुल्तान सईद।
प्रश्न है अगला, सर्वप्रथम किसने यह मत प्रकट किया कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था? तो ये कहा था डॉक्टर आर्नोल्ड ने। डॉक्टर आर्नोल्ड ने बोला था कि इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद किस अमीर ने इल्तुतमिश को दिल्ली आने का नियंत्रण दिया? अली इस्लाम ने नियंत्रण दिया था दिल्ली आने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसी वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन इसका बा बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? ऑप्शन बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, रजिया ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? तो रजिया ने भारत पर 4 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष? 4 वर्ष तक शासन किया रजिया। पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। प्रश्न है, रजिया के पतन का कारण था? तो उसका महिला होना। रजिया के पतन का कारण क्या था? उसका महिला होना। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान। खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में री एग्जाम में आया था। खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था। तो खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, दास वंश के पतन के प्रमुख कारण थे? दास वंश के प्रमुख पतन के कारण थे। दास वंश के पतन के प्रमुख कारण थे। क्या थे? उपयुक्त में सभी देखो, मंगोलों का आक्रमण, उत्तराधिकारी निगम का अभाव होना और दास वंशों के शासकों का विदेशी होना। तो इसीलिए जो उसका उत्तर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त में सभी। ऑप्शन दा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, 1279 ईस्वी में बलबन ने बंगाल के किस सूबेदार को विद्रोह को समाप्त किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तुगरिल खां। क्या होगा? तुगरिल खां। ऑप्शन बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, गुलाम वंश में कुल कितने सुल्तान थे? गुलाम वंश में कुल कितने सुल्तान थे? तो 11 सुल्तान थे। गुलाम वंश में कितने? गुलाम वंश में 11 सुल्तान थे। 11 है। ऑप्शन जो होगा इसका बा बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? क्यूमर्स था। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। कौन था? क्यूमर्स था। प्रश्न है, खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान थे? तो खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक है। प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न है, 1290 में जलालुद्दीन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन कहाँ हुआ था? किलो खड़ी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन जो होगा इसका सा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, किस सुल्तान ने निरंकुशता के सिद्धांत को मजबूत आधार प्रदान किया? किस सुल्तान ने निरंकुशता के सिद्धांत को मजबूत आधार प्रदान किया? तो इसका उत्तर होगा वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल ठीक होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, दीवाने मुफ्त खराज का कार्य क्या था? दीवाने मुफ्त खराज का कार्य
क्या था? किसानों को बकाया भू राजस्व वसूलना। क्या? किसानों को बकाया भू राजस्व को वसूलना। ऑप्शन जो होगा 22 का बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर हसन को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंद का तोता, तोताए हिंद किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को। ऑप्शन जो होगा द इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, राशन कार्ड प्रणाली का जन्मदाता कौन शासन था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा राशन कार्ड चलाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका जो होगा ऑप्शन आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, हिंदू का सादी किसे कहा जाता है? हिंदू का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को कहा जाता है। किसको? अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता हिंदू कहा जाता है और हिंदू का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। ऑप्शन जो होगा सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। अलाउद्दीन ने निर्माण कराया, अलाउद्दीन ने निर्माण कराया था हजार सतून का, हौज खास का, अलाई दरवाजे का, इन सभी का। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इन सभी का। ऑप्शन द इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इस्लामी स्थापत्य कला की पहचान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये सभी। इस्लामी स्थापत्य कला की पहचान गोल गुंबद बनवाना, मेहराबें बनवाना और ऊंची मीनारें, ये सभी इसका उत्तर होगा ये सभी। ऑप्शन द इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, इमारत को सुंदर बनाने के लिए संगमरमर का क्या काम किया गया? नक्काशी करना, रंगीन फूल पत्ती व बेल बनाना, सोना चांदी का पानी, ये सभी ऑप्शन इसका भी दा ठीक होगा। प्रश्न है अगला, बाबर ने क्या निर्माण कराए? बाबर ने क्या निर्माण कराए? कुएं, स्नान गृह, तालाब, ये सभी इसका भी उत्तर ये सभी होगा। सभी बाबर के द्वारा निर्माण कराया गया। ऑप्शन द इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सी मस्जिद बाबर की बनवाई हुई नहीं है? कौन सी मस्जिद बाबर की बनवाई नहीं हुई है? तो दिल्ली की जामा मस्जिद। कौन? दिल्ली की जामा मस्जिद बाबर के द्वारा नहीं बनवाई गई। पानीपत के बाबली बाग को बाबर ने बनवाया, रोहिलखंड के संभल को बाबर ने बनवाया, अयोध्या की बाबरी मस्जिद को बाबर ने, और दिल्ली की जामा मस्जिद को बाबर ने नहीं बनवाया। ऑप्शन द इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, बाबर द्वारा प्रथम इमारत बनाई गई। बाबर द्वारा बनाई गई प्रथम इमारत कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा बाबर द्वारा बनवाई गई पहली इमारत है। ऑप्शन जो होगा सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। अकबर ने किले बनवाए, अकबर ने किले बनवाए आगरा में, लाहौर, इलाहाबाद और ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दा होगा, ये सभी अकबर के द्वारा बनवाए गए। प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बालाजी विश्वनाथ को। किसको? बालाजी विश्वनाथ को मराठा सम्राट का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन जो होगा बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, राइज ऑफ मराठा पावर, राइज ऑफ मराठा पावर किसकी रचना है? एमजी रोनाल्डे की। किसकी? एमजी रोनाल्डे की। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। इसका जो होगा वो ऑप्शन बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, दासबोध और आनंद भवन नामक पुस्तकें किसने लिखी? समर्थ रामदास ने। किसने लिखी थी? समर्थ रामदास ने लिखी थी दासबोध और आनंद भवन। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, शिवाजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन जो होगा बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। दादाजी कोंडदेव शिवाजी जी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न है, शाहनामा, शाहजहांनामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो शाहजहांनामा ग्रंथ की रचना इनायत
खाने की किसने की थी? इनायत खां। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, मुगलों की स्थापत्य कला को जाना जाता है। इंडो सासोनिक शैली, मुगल स्थापत्य शैली और इंडो पर्शियन शैली, उपयुक्त में सभी। तो इन सभी के लिए जाना जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन द का ठीक होगा। प्रश्न है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किस सेनापति ने कराया? मीर बकी ने। किसने? मीर बकी। इसका जो सही उत्तर होगा वो बा होगा। किस सेनापति ने कराया था? मीर बकी सेनापति ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किला ए कोहिना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? शेर शाह के द्वारा। किसने कराया था किला ए कोहिना मस्जिद का निर्माण? शेर शाह ने कराया था। ऑप्शन आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। ताजमहल का पूर्वगामी किसके मकबरे को कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी किसके मकबरे को कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। किसको? हुमायूं के मकबरे को। ऑप्शन जो होगा बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, आगरा का किला का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? आगरे के किले का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? वह हुआ था बहरुद्दीन। किसकी देखरेख में हुआ था? बहरुद्दीन। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, अकबर का इबादत खाना कहाँ स्थित है? अकबर का इबादत खाना कहाँ स्थित है? दीवाने खास। क्या बोलते हैं उसके लिए? दीवाने खास। ऑप्शन जो होगा वो सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। फतेहपुर सीकरी का गौरव किस इमारत को कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी का गौरव किस इमारत को कहा जाता है? बुलंद दरवाजे को कहा जाता है। किसको? बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित। ऑप्शन जो होगा द इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहां आरा ने कराया। किसने? जहां आरा। इसका जो होगा ऑप्शन सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है? पूर्व का राफेल वो कहते हैं बिहजाद को। किसको? बिहजाद को। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, अबुल फजल ने अनेक बरी कितने चित्रकारों का वर्णन किया है? तो 17 चित्रकारों का वर्णन किया। किसने? 17 का। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? वो रखी थी हुमायूं ने। किसने रखी? हुमायूं ने। ऑप्शन जो होगा बा का बिल्कुल ठीक होगा। किसके द्वारा रखी गई थी? हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हमीदा बानो बेगम ने। किसने? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ऑप्शन जो होगा सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, मुगलों की स्थापत्य कला को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से। इंडो पार्शियन शैली इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ, पिछले इसको पढ़ा चुके हैं। प्रश्न है, चार बाग पद्धति एवं पानी की कृत्रिम व्यवस्था की ईरानी पद्धति का आरंभ भारत में किसने किया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बाबर ने किया था। किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बाबर का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस मुगल का मकबरा गुम्मुद विहीन है? तो अकबर का मकबरा गुम्मुद विहीन है। ऑप्शन जो होगा द इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, मोहम्मद तुगलक का मौलिक नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उल्गू खां। मोहम्मद तुगलक का मौलिक नाम था उल्गू खां। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज तुगलक था सिंधु में। कहाँ था? सिंधु में था। ऑप्शन जो होगा द इसका बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन द। प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के बाद 40 दिन तक कहाँ रहा? तो तुगलकाबाद में। कहाँ? तुगलकाबाद में रहा। ऑप्शन जो होगा बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ रहा था? तुगलकाबाद
बाद में रहा। ऑप्शन बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वालों में तुगलक असाधारण शासकों में से एक था, ये कथन किसका है? तो ये कथन सर बुलजले हेग, किसका? सर बुलजले हेग का है। ऑप्शन जो होगा द इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? 950 किलोमीटर। कितनी थी? 950 किलोमीटर दूरी थी। ऑप्शन जो होगा सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, बहलोल लोधी के बचपन का नाम बल्लू था। क्या था? बल्लू था। बहलोल लोधी के बचपन का नाम बल्लू था। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, बहलोल लोधी के दादा का नाम क्या था? तो मलिक बहराम था। क्या था? मलिक बहराम। ऑप्शन जो होगा बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। बहलोल लोधी के दादा का नाम मलिक बहराम था। प्रश्न है, बहलोल लोधी सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बना? तो लाहौर का सूबेदार बना था। कहाँ का? लाहौर का। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अफगान अमीरों से कहा कि प्रभुसत्ता नाम के लिए जरूर मुझसे निहित होगी, लेकिन हम जो भी देश जीतेंगे उन भाइयों के समान हिस्सेदारी होगी? कहा था बहलोल लोधी ने। किसने कहा? बहलोल लोधी ने कहा। ऑप्शन जो होगा सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने की। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। ऑप्शन जो है आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, सिंहासन पर बैठकर सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम क्या कार्य किया? क्या कार्य किया था? उपयुक्त में सभी कार्य किए थे। विरोधियों का दमन, सरदारों को जागीर बंटवाना, अफगानों को अधिक सुविधा प्रदान करना, ये सभी उसके द्वारा किए गए कार्य हैं। ऑप्शन जो होगा द इसका बिल्कुल ठीक होगा। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में कुल सुल्तान ने की? तो सिकंदर लोधी ने स्थापना की। कितने में की थी? 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। ऑप्शन जो है आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। आ बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, सिकंदर लोधी ने धर्मांधता किस प्रकार प्रदर्शित की? उपयुक्त में सभी। मंदिरों को तोड़ना, मस्जिदों का निर्माण कराना, मूर्तियों का खंडन करना, उपयुक्त में सभी के द्वारा धर्मांधता का प्रदर्शन किया। ऑप्शन जो होगा द इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई? तो सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 में। 21 नवंबर 1517 में। ऑप्शन जो है बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। कब हुई थी? 21 नवंबर 1517 में हुई थी। ऑप्शन बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने फारसी के ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया? तो संस्कृत भाषा में किया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन जो होगा द इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई? इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई पानीपत में हुई थी। कहाँ हुई थी इब्राहिम लोधी की मृत्यु? इब्राहिम लोधी की मृत्यु पानीपत में हुई, पानीपत के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन जो होगा सा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, इब्राहिम लोधी की मृत्यु, प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ युद्ध में इब्राहिम लोधी को प्राप्त नहीं हुई। क्या प्राप्त नहीं हुई थी? विजय प्राप्त नहीं हुई थी, उसकी हार हुई थी। ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, बाबर भारत विजय के लिए किस देश से आया था? बाबर भारत विजय के लिए किस देश से आया था? अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बा इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, दौलत खां तथा आलम खां लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया? 1525 में किया। 1525 में किया था। ऑप्शन जो होगा द इसका बिल्कुल ठीक होगा। 1525 में किया था। प्रश्न है, इब्राहिम लोधी किस वर्ष दिल्ली का सुल्तान बना?
तो 22 नवंबर 1517 को कब बना था? ऑप्शन होगा वो 22 का बिल्कुल ठीक होगा, 22 नवंबर 1517 को सुल्तान बना था। प्रश्न है, इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी विजय थी। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी विजय कौन सी थी? वो थी ग्वालियर। ग्वालियर ऑप्शन जो होगा आ इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, इब्राहिम लोदी घटोली के युद्ध में किससे पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी घटोली के युद्ध में किससे पराजित हुआ? तो राणा सांगा से पराजित हुआ था। किससे? इब्राहिम लोदी घटोली के युद्ध में राणा सांगा से पराजित हुआ था। ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल ठीक है। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, इब्राहिम लोदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इब्राहिम लोदी का जन्म 1480 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1480 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारे 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के आपको उत्तर मालूम थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।